हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम योगेश खेमनी और मैं आपके लिए लेके आया हूं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की क्लास 08। यानी कि आज हम 8वीं क्लास पढ़ रहे हैं जिसमें हम फिर से डिस्कस करने वाले हैं न्यूमेरिकल ऑन कॉन्केव मिरर। कल की हमने क्लास में न्यूमेरिकल्स पर डिस्कशन किया था कि क्या बेसिक तरीका होता है न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने का, क्या क्या चीजें आपको दिमाग में रखनी है जिससे आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाए। तो उन्हीं चीजों को, उन्हीं बातों को दिमाग में रखते हुए आगे बढ़ते हैं और कुछ बचे हुए इसके क्वेश्चन हम निपटा लेते हैं। कॉन्केव मिरर यानी कि कन्वर्जिंग मिरर हमारा होता है। तो अगर आपको क्वेश्चन में कॉन्केव मिरर चमके तो वेल एंड गुड, थम्स अप है। लेकिन अगर क्वेश्चन में सेम बोल दे अ कन्वर्जिंग मिरर, तो भी वही प्रॉपर्टीज यूज करना जो कॉन्केव मिरर की यूज करोगे, क्योंकि कॉन्केव मिरर को ही कन्वर्जिंग मिरर भी कहा जाता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं और बढ़ते हैं अपने न्यूमेरिकल की तरफ। तो देखो न्यूमेरिकल हमारा क्या कह रहा है। अ कॉन्केव मिरर प्रोड्यूस 3 times magnified enlarged real image of an object placed at 10 centimeter in front of it. Where is the image located? क्वेश्चन बहुत ही सरल है, बस आपको बड़ा ध्यान से इस बात को सुनते हुए और पढ़ते हुए चलना है। देखिए दोस्तों, हमें यहां पर क्या क्या दिया हुआ है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो सबसे पहले आप यहां पर हिंट लिखेंगे। हिंट यहां पर हमें क्या दे रखी है, तो हिंट में हमें सबसे पहले लिखा है कॉन्केव मिरर। तो इसको हम साइड में पहले ही लिख दें कि हम बार बार क्वेश्चन को क्यों ही पढ़े, हमें यहां पर कॉन्केव मिरर दिया हुआ है। सर ऐसा लिखने से क्या होगा, ऐसा लिखने से हमें एक प्लस पॉइंट ये मिल गया कि अगर हमें इस क्वेश्चन में फोकल लेंथ दी हुई होगी, अगर हमें इस क्वेश्चन में फोकल लेंथ दी हुई होगी, तो क्योंकि ये कॉन्केव मिरर है तो उसकी फोकल लेंथ तो नेगेटिव होती है, यानी कि हम उसको माइनस लेने के लिए अब हमें परमिशन मिल गई। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात हमें ध्यान में रखनी है। आगे उसने कहा प्रोड्यूसेस 3 times मैग्नीफाइड। अब दोस्तों 3 times मैग्नीफाइड का मतलब क्या होता है, इस बात को डिकोड करते हैं। जरा आप ऐसे समझिए कि मैं कहूं आपके पास जितने रुपए हैं, वट एवर यू हैव द अमाउंट, उसका 3 times मेरे पास है। यानी कि अगर आपके पास 100 रुपए हैं तो मेरे पास कितने होंगे, आपके 100 रुपए का 3 गुना, यानी कि मेरे पास 300 रुपीज है। अगर आपके पास 500 रुपीज है तो उसका 3 गुना मेरे पास है। 3 गुना, उस 3 गुना, गुना मतलब मल्टीप्लाई होता है ना, गुना, तो 3 गुना यानी कि 3 टाइम्स आपसे ज्यादा है। तो आपके पास 500 तो मेरे पास 1500। यानी कि क्या कह रहा है, एक कॉन्केव मिरर प्रोड्यूस करता है 3 टाइम्स मैग्नीफाइड रियल इमेज, यानी कि इमेज बनाता है, इमेज बनाता है। अब देखो एनलार्ज मैग्नीफाई साइज ही तो होगा, बड़ा छोटा क्या होगा, साइज होगा। तो 3 गुना साइज बनाता है इमेज का ऑब्जेक्ट से। यानी कि अगर ऑब्जेक्ट 1 सेंटीमीटर तो इमेज 3 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर की हाइट तो इमेज 6 सेंटीमीटर। तो दोस्तों अगर इस HO को नीचे भेज दिया जाए तो क्या ये 3 नहीं बच जाएगा, यहां पर देखो ये HO इसके नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो HI/HO की वैल्यू 3 है। और क्या हम इसी को मैग्निफिकेशन कहते हैं? हमने मैग्निफिकेशन के 2 फॉर्मूले पढ़े हैं, जिसमें से एक फॉर्मूला HI/HO यानी कि साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट भी होता है। तो ये फॉर्मूला हमें ये कह रहा है कि हमें इस क्वेश्चन में मैग्निफिकेशन दे रखा है। अब आप बोलोगे सर ये बात तो समझ में आ गई, चलो कि ये मैग्निफिकेशन हमें दिया हुआ है, हम बार बार इतना करें नहीं। तो दोस्तों आज के बाद अगर ये वर्ड दिखेगा ना पेपर में, ये वर्ड मैग्निफाइड, डिमिनिश, 3 टाइम्स, ऐसा कुछ दिखे टाइम्स, तो याद रखना वो आपको मैग्निफिकेशन ही जनरली दे रखा है। ठीक है, चलो तो इसको लिखने की नीड नहीं है, चलो इसे हटा देते हैं। अब मैग्निफिकेशन हमारे पास आ गया। आगे उसने इस क्वेश्चन में एक हिंट और आपको दे दी कि रियल इमेज है। अब दोस्तों अगर कभी भी याद रखना कि इमेज रियल होती है तो मैग्निफिकेशन नेगेटिव होता है। अगर इमेज रियल होती है तो मैग्निफिकेशन नेगेटिव होता है। तो 3 मैंने लिखा और रियल दे रखा है तो माइनस लिखूंगा। अगर इसी क्वेश्चन में सर वो रियल की जगह वर्चुअल दे देता तो मैं प्लस लिख देता। अगर इसी क्वेश्चन में वो रियल की जगह वर्चुअल इमेज दे देता तो मैं इसको यहां पर माइनस की जगह क्या लिखता, प्लस लिखता। बट क्वेश्चन में साफ बोला है रियल इमेज, तो रियल मतलब माइनस। सिंपल फंडा, कोई ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं। किसकी, एक ऑब्जेक्ट की जो कहां प्लेस्ड है, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो हमें क्या दे दिया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी दे दिया। हमें ऑब्जेक्ट
डिस्टेंस यानी कि u भी दे दिया और वो दे दिया 10 सेंटीमीटर। और दोस्तों ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो हमेशा नेगेटिव ही होता है, इवन दो लेंस में भी नेगेटिव होता है। हमसे पूछा है इमेज कहां पर लोकेट है, तो इमेज डिस्टेंस हमसे पूछ लिया। अरे वाह सर, ये क्वेश्चन तो बड़ा हलवा बन गया। क्यों बन गया हलवा? क्योंकि अब तो हमें सारा गिवन डेटा पता है, v निकालना है, u हमें दे रखा, m हमें दे रखा। क्या हम मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला जानते हैं? हाँ बिल्कुल। सो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला ऑफ मैग्निफिकेशन, हम मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले से जानते हैं कि मैग्निफिकेशन तो होता है m इज इक्वल्स टू v अपॉन यू, लेकिन ये मिरर है तो माइनस v अपॉन यू। देखो एक एक चीज बड़े आराम से लेके चलनी है। तो m की जगह लगाएं m था माइनस का 3, इक्वल टू की जगह इक्वल टू, ये माइनस अपनी ही जगह पर, v हमें निकालना है उसको एज इट इज छोड़ दो, और u की वैल्यू -10। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, v निकालना है, मैथ्स कहती है जिसकी वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है उसे मल्टीप्लाई कर दो, यूनिट 30 सेंटीमीटर। दैट्स इट, आपका आंसर आ गया, यही आपका आंसर है। तो आपको हो गए यहां पर कि पोजीशन ऑफ इमेज इज -30 सेंटीमीटर। पोजीशन ऑफ इमेज यानी कि इमेज कहां पर लोकेट है? -30 सेंटीमीटर। और आप अगर एक बात ध्यान से देखेंगे, माइनस आ रहा है ना, तो हमारा आंसर वैलिड भी हो गया, क्योंकि माइनस हमेशा v तभी होगा जब इमेज रियल एंड इन्वर्टेड होगी। दैट्स इट, सिंपल था, बहुत ही आसान ये क्वेश्चन था। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे अब हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे दिया, अ वर्चुअल इमेज 3 times the size of object is obtained with a concave mirror of radius of curvature 36 centimeter. The distance of object from the mirror is। अब देखो यहां पर बड़ा इंटरेस्टिंग सा ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अब इस क्वेश्चन में क्या पूछा? देखो इस क्वेश्चन में हमें फिर से हिंट दी, तो सबसे पहले हिंट दे दी है कॉन्केव मिरर। तो यस सर, सबसे पहले हम ये लिख लेंगे कि मिरर कौन सा। सबसे पहले लिख ले मिरर कौन सा, लिख लिया हमने मिरर कौन सा। अच्छा ठीक है, फिर आगे उसने बोला कि एक वर्चुअल इमेज बनती है जो 3 times है साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि इमेज का जो साइज है वो 3 times है साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। यानी कि क्या दिया हुआ है सर? हमें दे रखा है मैग्निफिकेशन। देखो मैंने यही बताया था लास्ट क्वेश्चन में, तो हमें मैग्निफिकेशन दे दिया। तो हम यहां पे लिख देते हैं कि हमें यहां पर क्या क्या डेटा गिवन है, मैग्निफिकेशन गिवन है। चलो इसको एक काम करते हैं, नेक्स्ट पेज में लिखते हैं ना, साफ साफ सुंदर सुंदर प्यारा प्यारा लिखेंगे। ऐसे ही आप भी अपने नोट्स बनाएंगे, पेपर में पूरे नंबर लेके आएंगे। मैग्निफिकेशन m आपको दिया हुआ है, कितना सर? 3 दिया हुआ है। अब मैग्निफिकेशन प्लस में है या माइनस में है, दूसरी चीज ये सोचेंगे। तो इसने कहा वर्चुअल इमेज, तो दोस्तों अगर वर्चुअल इमेज होती है तो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होता है। कुछ नहीं करना, हर एक वर्ड का अपना अपना मतलब, हमने उसके हिसाब से इसको लिख दिया। आगे क्या कहा उसने, ये भी हमने डिकोड कर लिया। ठीक है, अब इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा है, यानी कि अब हम लिखेंगे हमें क्या गिवन है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर r हमें गिवन है, दैट इज 36 सेंटीमीटर। अब दोस्तों क्योंकि ये कॉनकेव मिरर है, तो कॉनकेव मिरर में जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है वो भी नेगेटिव होता है, क्योंकि इसकी फोकल लेंथ नेगेटिव होगी। भैया अगर ये नेगेटिव होगा तभी तो फोकल लेंथ नेगेटिव आएगी। तो अब हम यहां पर क्या कैलकुलेट कर देंगे? अब हम यहां पर कैलकुलेट कर देंगे फ्रॉम द रिलेशन बिटवीन radius of curvature and focal length. From the relation between radius of curvature and focal length, that is f, and radius of curvature is r. We know that r by 2 is equals to f. f यहां पर क्या है? फोकल लेंथ। ऐसे आपको मेंशन भी करके आना है कि f का मतलब फोकल लेंथ है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
आपने कोई डेटा अगर पहले कंसीडर नहीं किया है तो आप बाद में कर सकते हैं, बस ऐसे लिख दे कि वेयर एफ इक्वल्स टू फोकल लेंथ। सो क्या हो गया सर, एफ बराबर हो जाएगा माइनस का 36/2 विच इज इक्वल्स टू माइनस का 18 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ हमारे पास कितनी आ गई, माइनस का 18 सेंटीमीटर। क्या हमारे पास एफ आ गया, हाँ सर। क्या हमारे पास एम है, हाँ सर। पर सर हमारे पास तो हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पर है, यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बता दो। तो क्या ही फर्क पड़ गया सर, कोई फर्क नहीं पड़ गया, हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को यू मान के रोक देते हैं। ये हमें कैलकुलेट करना है। अब दोस्तों क्योंकि u की वैल्यू हमें नहीं दी तो हम u को कोई साइन के साथ नहीं लेंगे, u को u रखेंगे, ये अपने आप आंसर में माइनस में आएगा, ये अपने आप माइनस में आएगा। आपको इसका साइन नहीं लगाना अनटिल अनलेस कोई वैल्यू ना दे रखी हो। आपको देखो u निकालना है, कोई वैल्यू नहीं दी ना तो आप मिरर फॉर्मूले में माइनस यू मत लगा देना, अभी u को यू ही छोड़ देना। जब तक वैल्यू ना दी हो तब तक हम कभी भी माइनस का साइन नहीं लगाते। बस सर अब क्या बच गया, तो चलिए देखो m बराबर हमें दिया है 3, वो भी प्लस का ना, तो m इक्वल्स टू हमें पता है कि m का फॉर्मूला होता है v अपॉन यू, और अगर ये मिरर होगा क्योंकि क्वेश्चन में हमें मिरर दिया है तो माइनस v अपॉन यू। तो m की जगह हम m लिख दें, इक्वल टू की जगह इक्वल टू, माइनस की जगह माइनस, v की जगह v और u की जगह u। ये फॉर्मूले का माइनस है, ठीक है। आप देखेंगे तो v की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, माइनस जाएगा यहां 3u, तो v की जगह आप क्या यूज करेंगे 3u, f की जगह आप क्या यूज करेंगे माइनस का 18, v आ गया। चलिए दोस्तों मिरर फॉर्मूला लगाते हैं, तो अप्लाइंग मिरर फॉर्मूला, अप्लाइंग मिरर फॉर्मूला क्या कहता है मिरर फॉर्मूला, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। चलो वैल्यू लगाते हैं, तो f की वैल्यू थी माइनस 18, इक्वल टू की जगह इक्वल टू, v की वैल्यू आप देखेंगे तो अभी हमने निकाली माइनस 3u, तो लगा देते हैं माइनस का 3u, प्लस की जगह प्लस। अब मैं क्या कह रहा था, u की जगह माइनस मत लगाना क्योंकि वैल्यू नहीं दे रखी, तो u की जगह आ जाएगा 1/u। एक इक्वेशन हमारे पास है, एक ही अननोन क्वांटिटी हमें निकालनी है, एक इक्वेशन से एक अननोन क्वांटिटी निकल सकती है। तो माइनस का 1/18, एलसीएम चाहो आप इसको ऐसे लिख दो, माइनस का 3u, माइनस ऊपर चला जाएगा। एलसीएम एक ऐसा नंबर जो दोनों से डिवाइड हो, तो 3 और u से डिवाइड होने वाला नंबर होगा 3u, 3u से 3u पूरा कैंसिल हो जाएगा और u से u भी कैंसिल होगा तो बचेगा 3। तो माइनस की जगह माइनस, 3u से 3u कैंसिल होगा तो 1, बीच में बैठा है प्लस, u से u कैंसिल होगा तो 3। आप देखेंगे तो यहां पे चल रहा है माइनस का 1/18 इक्वल टू 2/3। सर 2 क्यों, 3 माइनस 1 कितना होता है 2, ये 3u यहां मल्टीप्लाई होके बन जाएगा, ये आ जाएगा मल्टीप्लाई होकर 2 इंटू 18। u की वैल्यू निकालनी है तो माइनस यहां भेज देंगे 2 इंटू 18 और डिवाइड में चला जाएगा 3, है ना, ये डिवाइड में 3 आ जाएगा, तो कैंसिल कर लेंगे, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, तो u इक्वल्स टू आ जाएगा माइनस का 12 सेंटीमीटर। अब देखो आंसर अपने आप ही माइनस में आ गया ना, ये हमें करना है। तो आंसर अपने आप माइनस में आ गया, तो हम कहेंगे द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ, कंक्लूजन भी लिखना बहुत जरूरी है, -12 सेंटीमीटर। माइनस का मतलब तो हमें पता लग ही गया है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस में ही होता है, तो हम इसको माइनस ना भी लिखे ना यहां पे तो चलेगा, पर पीछे हमें लिखना जरूरी है, पीछे लिखना जरूरी है। क्लियर सर, अगर हमसे इमेज डिस्टेंस पूछ ले इसी क्वेश्चन में तो क्या हो गया, u तो आपके पास आ गया ना, u आपके पास आ गया, v की वैल्यू -3u थी, माइनस की जगह माइनस, 3 की जगह 3, ये आपका 12 आ गया, तो v बराबर माइनस माइनस प्लस 36, ये आपका बन जाएगा। और v प्लस में आ रहा है क्योंकि वर्चुअल इरेक्ट इमेज है, सारी चीजें वेरीफाइड हो रही हैं। पर हमसे v नहीं पूछा तो कोई रिक्वायरमेंट नहीं, पर पूछ सकता है इस क्वेश्चन में, तो हम इस तरीके से कर लेंगे। सिंपल इजी क्वेश्चन, राइट। चलिए
बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये मैंने आपको होमवर्क भी दिया था, तो क्वेश्चन बहुत आसान है। क्वेश्चन कह रहा है इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 10 सेंटीमीटर इन front of a concave mirror of focal length 20 centimeter, then what is the nature of image? nature of image आपसे पूछा है। ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन आपके पास अगर MCQ में आ गया तो आपको कैसे सॉल्व करना है मैं आपको दिमाग चलाना सिखाऊंगा। वैसे हम इसको सॉल्व भी करेंगे, ठीक है। हमारे पास यहाँ पर न्यूमेरिकल हम कर रहे हैं, लेकिन अगर MCQ में आया सर तो मेरे पास इतना टाइम थोड़ी होता है MCQ के लिए सॉल्व करूं, तो क्या किया जाए। तो दोस्तों अब थोड़ा सा दिमाग ना चलाना तेज करो, ठीक है। ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है, तो ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पर प्लेस्ड है, 10 सेंटीमीटर पे प्लेस्ड है। किसमें, जिसकी फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है, एक कॉन्केव मिरर में जिसकी फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है, कॉन्केव मिरर जिसकी फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है। ये क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है। सर अगर मैं इसका डायग्राम ड्रॉ करूं, डुम 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 पोल डुम फोकस डुम डुम सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो सर याह दूरी दे रखी है 20 सेंटीमीटर, अरे सर फोकस दे रखा है हमें, सॉरी हाँ ये दे रखी है 20 सेंटीमीटर, u बराबर 10, फोकल लेंथ हमें दे रखी है 20, एक सेकेंड है, फोकल लेंथ हमें दे रखी है 20 और u दे रखा है हमें माइनस का 10। देखो फोकल लेंथ दे रखी है ना, फोकल लेंथ पोल से लेके फोकस तक की दूरी दे रखी है 20 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ मतलब पोल से लेके फोकस तक की दूरी, पोल से लेके फोकस तक की दूरी को फोकल लेंथ कहते हैं। और ये जो 10 है, अब एक बात बोलो, 0 अगर यहां से शुरू है और 20 यहां खत्म, तो 10 तो इसके बीच में ही कहीं होगा ना, यानी कि ऑब्जेक्ट कहां है, पोल और फोकस के बीच में। भैया अगर पोल से फोकस तक की दूरी 20 सेंटीमीटर है तो 0 से लेके 20 के बीच ही तो 10 आता है, 20 के बाद तो नहीं आता ना 10, 20 के बाद तो नहीं पड़ता कोई, 20 21 22 23 10 25 26, 20 के बाद हमेशा 20 से बड़ा नंबर आएगा, 10 20 से छोटा है, यानी कि 10 जो है वो 0 और 20 के अंदर आता है। तो अगर 0 से 20 की दूरी फोकस है तो बीच में 10, यानी कि पोल और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट है। तो अगर ये क्वेश्चन MCQ में चमका तो मैं काहे दिमाग लगाऊं, मुझे साफ पता लग रहा है मेरा ऑब्जेक्ट कहां पर है, पोल और फोकस के बीच में कत्थी है, तो ये बनेगी वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज, क्योंकि मिरर हमारा कॉन्केव है। तो सीधे से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो, ज्यादा आपको यहां पर दिमाग नहीं लगाना, यदि 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 आपको ये MCQ में मिले। परंतु सर अब अगर हमको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है तो कैसे करें, तो चलिए सबसे पहले लिख दें हिंट, हिंट है कॉन्केव मिरर। फिर आपको बोला एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस, यानी कि आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ है, तो राइट डाउन द गिवन डेटा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यानी कि u हमें दे रखा है 10 सेंटीमीटर, अब वैल्यू दी हुई है तो माइनस, जिसकी फोकल लेंथ भी हमें दे रखी है कितनी, 20 सेंटीमीटर। सर कौन सा मिरर है, कॉन्केव, तो यस वी हैव अ परमिशन टू यूज माइनस साइन, इसकी फोकल लेंथ नेगेटिव होती है। हमें निकालना है नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज निकालने के लिए हम v निकाल लेते हैं, सबसे बढ़िया। तो हम सबसे पहले इमेज डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेते हैं, ये माइनस और प्लस से ही हमें बता देगी कि कैसा हमारा इमेज बना है। इमेज डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। सो नाउ वी हैव द फॉर्मूला दैट इज 1/f इक्वल्स टू 1/u प्लस 1/v। तो दोस्तों यहां पर हम क्या करेंगे, फॉर्मूला यूज करते हैं। तो क्या फॉर्मूला हमारे पास, अप्लाई मिरर फॉर्मूला लगाते हैं। तो क्या होता है मिरर फॉर्मूला, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। f है माइनस का 1/20, यस सर क्वेश्चन में गिवन है, देखो 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 देखो, u है माइनस का 1/10, तो ये बन जाएगा 1/v प्लस, ये तो हमें निकालना है, माइनस का 1/10। ब्रैकेट प्लस और माइनस की कंफ्यूजन को दूर करने के लिए लगाएं, प्लस माइनस माइनस लगाएं, 1/10 लगाएं, मैथ्स करिए, 1/v की वैल्यू निकालनी है रे मामू, तो v को भी छोड़ दो, ये 10 उधर जाएगा तो बन जाएगा माइनस का 1/20, ऐसी ये पूरा जाएगा तो प्लस का 1/10, तो 1/v इक्वल टू कितना आ जाएगा, 20 और 10 का 20 से 20 कटा, माइनस का 1 प्लस की जगह प्लस और 10 से कटेगा 2, 1/v इक्वल्स टू 1/20 एंड v इज इक्वल्स टू प्लस का 20 सेंटीमीटर। और जब भी v प्लस में होने का तो आंसर वर्चुअल एंड डायरेक्ट होने का, यानी कि
v इज इक्वल्स टू +20 सेंटीमीटर। तो इमेज की पोजीशन आ गई हमारे पास, और प्लस साइन क्या बताता है, प्लस साइन शोज दैट इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। और ये तो मैं पहले भी बोल चुका हूं, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तुमको पता अगर इसका रे डायग्राम बनाने का है तो कैसे बनाने का, यूं बनाने का, यूं बनाने का, यहां पर पोल होने का, यहां पर फोकस होने का, इसके बीच में ऑब्जेक्ट होने का, जूम, एक लाइट यूं निकल गई है ना, एक लाइन यूं निकल जाएगी, जो भी पैरेलल होगी वो फोकस से पास होकर चलेगी। एक सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा यहाँ पे, है ना, यहाँ पर होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, जुम 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 ऐसे बना देना है। जो लाइट यहाँ से जाएगी वो यहीं से बाहर निकलेगी। अब इसको खींचोगे, जुम 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 जुम, ये बन गई इमेज। और ये यहाँ से यहाँ 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बना है। मिरर से इमेज तक की दूरी है 20 सेंटीमीटर। तो ओ डैश आई, ये है आपका जुम 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 जुम, इसका रे डायग्राम। कितना आसान है, बहुत ही सरल आपका ये रे डायग्राम होने वाला है। इसका नाम दे दें mm डैश। एक मिरर है हमारे पास, कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर है। और कॉनकेव मिरर का ये जो गद्दार डायग्राम है, जिस वर्चुअल इरेक्ट इमेज बनाता है, वो हमें यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ था। दैट्स इट दोस्तों। तो इस तरीके से आपको इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आसान से ये क्वेश्चन थे, सिंपल से ये क्वेश्चन थे, मजेदार ये क्वेश्चन थे, करने में भी मजा आया होगा, सीखने में भी मजा आया होगा। आई होप आया होगा। तो कमेंट जरूर करें, क्योंकि अब अगली क्लास होने वाली है कॉन्वेक्स मिरर के न्यूमेरिकल की। तो अच्छा लगा होगा दोस्तों तो सेशन को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, कमेंट जरूर करना। और अगर आप लाइव क्लासेस चाहते हैं तो लाइव के लिए भी कमेंट करें कि सर लाइव क्लासेस शुरू करो। मैं डेफिनेटली लाइव क्लास लेके आऊंगा, एक ही टाइम पे लेके आऊंगा और एकदम बूम बूम कर देंगे, मजेदार, एकदम सारा माहौल थर्रा देंगे एकदम बढ़िया तरीके से। तो चलिए मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, ओवर नाउ, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू ऑल।